यार देखिए आप, इस ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है 20 न्यूटन, कितना फोर्स लग रहा था यहाँ पे 20 न्यूटन, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रही। 20 न्यूटन की फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो रही, फिक्स है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू फिक्स है 20 न्यूटन की। ये 100 न्यूटन फिक्स है, 100 न्यूटन फिक्स है। यार दिमाग लगाना, सोचना बस इसके अंदर। अब 1 घंटे तक जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सोचते रहो, आपका देखना ये फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऐसे केस में। अब ये बताइए यहाँ फोर्स लगा दिया 0। अच्छा, सबसे पहले फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो एफएस मैक्स और एफ के निकालना पड़ता है। पहले क्या निकालना पड़ता है? एफएस मैक्स और एफ के। पहले निकालो आप, एफएस मैक्स और एफ के निकालना पड़ता है। एफएस मैक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, म्यू एस इंटू एन, 0.4 इंटू में अरे 200 आएगा यार, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये 20 कौन बोल रहा है? इधर एम जी ओ एस हो, तुम इधर बैठ जाओ, इधर तुम्हें दिक्कत आ रही है दिखने में। एम जी की वैल्यू 100 और उधर से भी 100 ऊपर से, तो नॉर्मल रिएक्शन 200 लगेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? नॉर्मल रिएक्शन 200 लगेगा, ये बात कितने बच्चे मानते हैं? जो मान रहे हाथ खड़े करो, नॉर्मल रिएक्शन 200 लगेगा। जबरदस्ती तो नहीं मान रहे ना? हाँ जी, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 200। यहाँ आएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 60। यहाँ कितना आएगा? ये 80। यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? इसमें 60 आएगा। अच्छा एक बात बताइए आप, इसके अंदर जैसे आपने जब 0 फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया आपने? 0। तो इधर कितना लगा? इधर इधर फोर्स लगा ना 20 न्यूटन। ये जो 20 न्यूटन इधर लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। फोर्स, अप्लाइड फोर्स इधर, फ्रिक्शन इधर। अप्लाइड फोर्स अगर इधर होता तो फ्रिक्शन इधर होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को? आपने कितना लगाया 20, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन 20 लगेगा ना इसके, इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा? इसमें किस तरफ लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा, राइट में लगेगा ना। और कौन सा लगेगा वो? एक्सेलरेशन क्या आएगा? हाँ जी, समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे वाले भाई लोग 10 न्यूटन लगा दिया आपने, कितना लगा दिया आपने? ओरिजेंटल में नेट फोर्स कितना हो गया? हाँ जी आप बताना, ओरिजेंटल में नेट फोर्स कितना हो गया? ओरिजेंटल में इधर लगा है 10, इधर लग रहा है, इधर 20 लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है ओरिजेंटल में? अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स कितना है? 10। किस तरफ है? नहीं, अप्लाइड फोर्स किधर है? अप्लाइड फोर्स देखो, अप्लाइड फोर्स 2 है यहाँ पे। कितने हैं? एक तो 10 है और एक 20 है। कितने अप्लाइड फोर्स है? 2। इधर 10, इधर 20, तो नेट अप्लाइड फोर्स किधर है? अब नेट अप्लाइड फोर्स इस साइड है, कितना है? 10 है। बिल्कुल, डरने वाली क्या बात है? डर के क्यों बोल रहे हो? पकड़ के बोलो 10 है सर, इधर 100% 10 है, इधर 10, इधर 20, तो अप्लाइड फोर्स इधर कितना है? यहाँ पे 10 इधर है। फ्रिक्शन कितना है बताइए? फ्रिक्शन फिर इधर लगेगा ना 10, फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन। कौन सा लगेगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्योंकि यार फ्रिक्शन 80 से कम ही लग रहा है, इसलिए स्टैटिक लग रहा है। वो फ्रिक्शन 80 से कम लग रहा है इसलिए स्टैटिक लग रहा है। हाँ जी 20। आप बताओ, इधर F1 20 है, ये कितना है यहाँ पे? 20, और इधर भी 20 लग रहा है। बताओ नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स 20 कैसे हो जाएगा? सुनो आप देखो, 0 होगा। बिल्कुल 0 कैसे? इधर 20, इधर 20, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो अप्लाइड फोर्स 0, तो फ्रिक्शन भी 0, और फ्रिक्शन की टाइप नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। अब लगा दिया आपने 30। चलो कितना लगा दिया था ये? 30। अब बताओ, अप्लाइड फोर्स 10, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10। अप्लाइड फोर्स कितना? 10 ना। किस तरफ है नेट अप्लाइड फोर्स? सुनना, किस तरफ है? इस तरफ है ना। फ्रिक्शन कितना है? किस तरफ है? अब वो तो अप्लाइड फोर्स 10 इस तरफ, फ्रिक्शन तो इधर लगेगा। अप्लाइड फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन इधर। अभी अप्लाइड फोर्स 2 थे, इधर 30 है, इधर 20 है, तो अप्लाइड फोर्स 10 है इस तरफ, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है ना? यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन। हाँ जी, क्योंकि फ्रिक्शन 0 था ना, इसलिए। आप अप्लाइड फोर्स 0, तो फ्रिक्शन 0, तो उसकी टाइप तो बता ही नहीं सकते। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? ये फ्रिक्शन तो 0 है ना। अप्लाइड फोर्स तो अप्लाइड ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फ्रिक्शन थोड़ी ना कैंसिल कर रहा है। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना। मान के बात को। अच्छा बताओ, आपने लगा दिया जी 60,
आप लगा दिए 60। अब बताओ कितना लगेगा इधर? 40 ना, 40 लगेगा इस तरफ। अब यहाँ पे 40 लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन, हाँ जी बताओ, फ्रिक्शन कितना लगेगा? अप्लाइड फोर्स कितना है इसमें? 40। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? अप्लाइड फोर्स 40 है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 40 ही तो लगेगा। अप्लाइड फोर्स कितना है? इधर 20, इधर 60। अप्लाइड फोर्स कितना है? 40 ना। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन तो 40 लगेगा इस तरफ। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? मान रहे हो आप? अप्लाइड फोर्स 40 तो फ्रिक्शन भी 40। टाइप कौन सी होगी इसकी? एक्सेलरेशन क्या हो गया? हाँ जी, तीक्षा समझ में आ गया यहाँ तक? कोई शक? पीछे वाले भाई लोग समझ में आ गया? बढ़े आगे। आपने लगा दिया 80 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, एफ एस मैक्स कितना आया था? 80 था ना? और एफ के कितना था? चलो बताओ, आपने लगा दिया 80। कितना लगा दिया? 80। नेट अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? हाँ जी ध्रुवी, नेट अप्लाइड फोर्स कितना हुआ? कैसे हुआ? दो लग रहे हैं अप्लाइड फोर्स, ये एक तो 20 और एक 80। नेट अप्लाइड फोर्स तो कितना हो गया? 60 हो गया। अब नेट अप्लाइड फोर्स 60 हो गया अगर, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? 60। ठीक है ना? टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सी होगी? हाँ जी कौन सी होगी टाइप ऑफ फ्रिक्शन? स्टैटिक की होगी। गुड, क्योंकि 80 से कम है इसलिए। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसका? 0 का। आपने लगा दिया जी 100 न्यूटन। कोई बोलेगा नहीं, मुझसे पूछूंगा उसको बताना है। यहाँ पे अब कितना लगा दिया आपने? 100। आंसर नहीं बोलना बस तुम। 100 लगा दिया, ठीक है? हाँ जी आप बताओ, आपने लगा दिया 100। नेट अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 80 लगेगा। शाबाश। टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सी होगी? लिमिटिंग। पीछे से आवाज नहीं भाई। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 का। आपने लगा दिया 120। कितना लगाया आपने? 120 लगा दिया। हाँ जी आपको बताना, 120 लगा दिया। अब क्या होगा बताओ? नेट अप्लाइड फोर्स 100 किस तरफ? शाबाश। एक्सेल फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन भी 100 लगेगा। क्यों? इधर 100 तो उधर भी 100। ये तो लग ही नहीं सकता। एफ एस मैक्स ही 80 है, लग ही नहीं सकता। ब्लॉक तो चल पड़ेगा इस केस में, और चल पड़ेगा तो क्या होगा? फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा? काइनेटिक लगेगा। कितना लगेगा? 60 लगेगा। आपने लगा दिया था कितना? 60 तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और कौन सा लगेगा वो? काइनेटिक। आप लगा रहे हो 120 लग रहा है 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? 6। हाँ नेट फोर्स बाई नेट मास होता है तो वहाँ तो 100 आएगा ना, नेट 80 आएगा फिर तो आएगा। तो नेट फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू 40 हो गया। हाँ नेट फोर्स कितना हो गया? 100 ना? 40 आएगा यहाँ पर। ये सॉरी फ्रिक्शन 60 है। 60 है। ये कितना आएगा? 40 नेट फोर्स है क्या? नेट फोर्स 40 डिवाइडेड बाय नेट मास। कुछ लोग मास से डिवाइड करना भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखना भाई। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ के लगेगा। एफ के रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुको एक बार। आपने कितना लगाया बताओ आप? 120। कितना लगाया आपने? इधर कितना लगा? ये भी अप्लाइड फोर्स है। दो अप्लाइड फोर्स हैं। दो पिछले वाले क्वेश्चंस में अप्लाइड फोर्स एक ही होता था। कितने अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे? एक तो ये 120 है और एक 20 है। नेट अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? किस तरफ हो गया? ये 100 ब्लॉक को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? चलाएगा कि नहीं चलाएगा? क्यों चलाएगा? इतना फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता इसलिए। तो क्या कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा? काइनेटिक कितना है? 60 है। तो आपका नेट फोर्स तो लग रहा है, नेट अप्लाइड फोर्स 100, काइनेटिक है 60, तो नेट तो 40 हुआ। नेट कितना हुआ? 40। डिवाइड में क्या करोगे? मास। यहाँ पे एक्सेलरेशन 4। अच्छा फोर्स लगा दिया 200। अब बताओ आप। अब बताओ कौन सी आप समझा दो इस क्वेश्चन को, क्या जवाब आएगा? फ्रिक्शन तो 60 लगेगा। एक बार रुको। फ्रिक्शन लगेगा 60। नेट अप्लाइड फोर्स कितना होगा? नेट अप्लाइड फोर्स
180 होगा, शाबाश, समझदार लग रही है। इधर 200, इधर 20, तो नेट 180 लग गया, शाबाश। फ्रिक्शन कितना लगेगा? नहीं 60 का 60 का लगेगा। 180 में 60 गए, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 60। फ्रिक्शन कौन सा लग गया? और 180 में 60 गया 120। 120 डिवाइडेड बाय में 10 कितना आएगा यहाँ पर? ये 12। कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके अंदर? ये 12। ये इसको शक किसी को इस बात में? कितनों को समझ में आ गई कहानी? समझ में आएगी नहीं? हाथ खड़े कर लिया करो यार तुम। एक काम करो, ये प्राइस क्वेश्चन है, जवाब होना चाहिए दोनों पार्ट, 37 दोनों करने पड़ेंगे। पर्ची भी लिख के देना। कुछ लोगों ने पहले कर लिया होगा, पहले से मिलेंगे ये तो। कब मिली थी? अभी कितनी देर से मिली? किसी ने नहीं किया, चिंता ना करो। चलो प्राइस क्वेश्चन ये ऐसे ही करो, फ्री में करो तुम। आप निकले थे? मैं समझ गया, ये चिढ़ता है यार। मैं चिढ़ता हूँ। ना ना ना, आप तो शरीफ हो। करो करो करो, कुछ नहीं। जिनसे हो जाए हाथ खड़े कर लेना भाई। 2 बच्चों से 3। रीजन पूछूंगा। चलो बेटा, देखो इधर, कितनों से ईमानदारी साथ खड़े करो यार। देखो आपसे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, समझ में आया? ऊपर ध्यान समझना ताकि अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए। कोई बात नहीं। ये 10 kg का ब्लॉक है, इसको स्पीड दे देगी 40 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, फ्रिक्शन क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है? क्या होता है सबसे पहला काम? हाँ जी आप बताओ क्या होता है? मैक्स और एफ के निकालना। ठीक है, एफ एस मैक्स और एफ के निकालो। चलो एफ एस मैक्स और एफ के। एफ एस मैक्स और क्या निकालना आपको? एफ एस मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। और एफ के क्या होता है? म्यू एस कितना दे रखा आपको? नॉर्मल कितना लग गया? ये कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू
ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना होगा, यहाँ तक बात समझ आ गई। एफ एस मैक्स है 50 और एफ की कितना यहाँ पे 40 है। अब एक बात बताओ, अगर इस ब्लॉक को शुरू से ही स्पीड दे दी, फोर्स अप्लाइड फोर्स की तो बात की बात है, ऐसे फेंक दिया सीधा ही, ब्लॉक शुरू से ही मोशन में है, ब्लॉक किस में है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। अगर ब्लॉक मोशन में आ गया तो फिर अप्लाइड फोर्स हो चाहे ना हो, काइनेटिक ही लगता है। क्या कौन सा लगता है, अगर ब्लॉक मोशन में आ जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है। क्या बोला मैंने, बोला अगर ब्लॉक मोशन में आ जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है। ही पे जोर लगना चाहिए। देखो अगर ब्लॉक मोशन में आ जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है। शाबाश। देखिए अब तो इक्वल कौन सा लगेगा 40, कितना लगेगा फ्रिक्शन 40। अब बताइए एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, कितने का एक्सेलरेशन होगा बताइए, 40 डिवाइड बाय 10 कितने का एक्सेलरेशन होगा, 4 का। कितने का एक्सेलरेशन होगा, किस तरफ होगा वो, इस तरफ। एक्सेलरेशन 4 का इस तरफ आगे नहीं होगा। अब बताइए आप वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40। अब क्वेश्चन ये बन गया है कि भाई यहाँ पे ब्लॉक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन इधर है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये बताने कितने टाइम बाद रुकेगा ये और कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगा। सब दिख रहा है कि 10 सेकंड बाद रुक जाएगा। कितने टाइम बाद रुक जाएगा ये, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 36, 4 कम कर दो, फिर 4 कम करो 32, फिर 4 कम करो 28। या फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी इसकी 0। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 40, एक्सेलरेशन -4 इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 सेकंड। थर्ड इक्वेशन लगा दो यहाँ से यहाँ तक, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड लगाने से डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगी, थर्ड लगाने से क्या आएगा डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगी। लगाओ थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 0, यू की वैल्यू क्या लिखोगे माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या लिखोगे 4 इंटू एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1600 डिवाइडेड बाई 8, कितना आएगा यहाँ पर ये 200 मीटर। इसका आंसर है 200 मीटर, इसका आंसर है 10 सेकेंड। हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आ गया, इनको समझ में आ गई कहानी, हाथ खड़े कर लो यार। समझ आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया भाई। दिक्कत है तो पूछ लो यार, कहाँ दिक्कत है। किसका ये 50, हाँ इससे कोई काम नहीं था, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा था, बढ़ के क्या ये मतलब ये ना, ये ना अगर ब्लॉक शुरू से ही मोशन में हो ना, ब्लॉक शुरू से ही मोशन में हो तो इसे कोई काम नहीं होता एफ एस मैक्स का, क्योंकि यहाँ पे लगता है तो काइनेटिक ही है और जब तक रुक नहीं जाता काइनेटिक ही लगता रहता है। जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ दे रखी है या है हमारे पास वो यूज ही होगी। समझ आ गई बात आपको। हो गया आपसे, लिख लिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, लर्न नहीं पूछ रहे, बैठे रहो। करें जाके बढ़े, करो अगला क्वेश्चन। ये कॉपी कर लिया क्या पीछे वाले भाई लोग, कई तो अभी भी देख देख के लिख रहे हैं यार, इसमें से क्या लिख रहे हो ऐसा देख देख के, क्वेश्चन टापना शुरू कर दिया गया ऊपर बड़ा, ये तो इतना था भी नहीं। कर दो इस क्वेश्चन को,
करो इस क्वेश्चन करो। सुनो यार, पहले क्या करोगे, एफ एस मैक्स और एफ के निकालोगे ना। क्या निकालोगे पहले, एफ एस मैक्स और एफ एस मैक्स निकाल लो और एफ की। एफ एस मैक्स कितना आएगा बताइए आप, एफ एस मैक्स कितना आएगा, यूएस इंटू एन ना, 0.2 इंटू में 400 कितना आएगा यहाँ पर ये 80 न्यूटन। और एफ की कितना आएगा बताइए आप, म्यू के इंटू एन ना, म्यू के कितना यहाँ पे 0.1, नॉर्मल रिएक्शन 400 कितना है यहाँ पर ये, एफ एस मैक्स 80, एफ के 40, एफ एस मैक्स कितना है, एफ के कितना है, ब्लॉक मोशन में कि नहीं है, कौन सा लगेगा, अप्लाइड फोर्स मैटर ही नहीं करता यार, ब्लॉक मोशन में तो एफ के लगा दो आंखें बंद करके। अगर ब्लॉक मोशन में हो तो कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे, अरे ब्लॉक मोशन में तो कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे, काइनेटिक, आंखें बंद करके, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फ्रिक्शन कितना लगा दिया आपने, 40। अब एक बात बताओ, इधर भी 40 लग रहा है और एफ के भी कितना लग रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा 6 की स्पीड से, क्योंकि नेट फोर्स 0 भाई। आप 40 लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी 40, नेट फोर्स 0, तो जो स्पीड है वही रहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद सेम स्पीड अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता नेट फोर्स एक्सटर्नल, तब तक अगर कोई बॉडी जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी, उसकी स्पीड ना घटेगी ना बढ़ेगी, ऐसा होएगा। अगर इसकी स्पीड कितनी है 6 है तो 6 की रहेगी स्पीड, कितनी रहेगी इसकी स्पीड, ना तो 6 से घटेगी ना स्पीड बढ़ेगी। क्यों, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, हाँ जी पीछे वाले भाई लोग समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, आपको तो आ गया होगा समझ में। देखो इसके अंदर हाँ विल नेवर स्टॉप आएगा, तो अब नेवर स्टॉप का ऑप्शन ही नहीं है, तो यही सबसे करेक्ट हुआ ना। नहीं मैं कह रहा हूं आपको देना चाहिए। सर अगर ये दोनों याद इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम मतलब नेवर स्टॉप, और इनफाइनाइट टाइम का मतलब एक ही है। सर मैथ्स में कहते हैं इनफाइनाइट भी एक नंबर है। और क्या सर, फिजिक्स में तो इन्फिनिटी को इनफाइनाइट को यही बोलते हैं। सर अलग ही ऑप्शन गलत है, अरे इन चारों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है मेरे को तो बता दो, इनफाइनाइट ये तो वहां गलत है ना, बस ये आंसर है, बात खत्म। बड़ा गलत है सर, ई ऑप्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी कोई शक, ईमानदारी से करो इस क्वेश्चन को। इस फिगर के हिसाब से लो यार, 10 kg कर लो, 10 दिया हुआ है। इसमें 10 है, ऊपर भी 10 लिख लो। नहीं तो दिया है
सेमेस्टर को बोलना पिछले वाले ऐसे नहीं चल रहा। सही है सर। वो आई ई क्या लिखा हुआ है? 18 है सर वो। और स्क्रीन थोड़ी है सर। अच्छा फिर ठीक है। सुना भाई कितना हो सके ईमानदारी से बताओ। चलो एक्सप्लेन कौन करेगा? सुकृति कर दो एक्सप्लेन। नॉर्मल रिएक्शन आ रही है 100, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला स्टेप यही था नॉर्मल रिएक्शन निकालने का। क्यों भाई? नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 100 आया। अब एक काम करो, अब निकाल एफ एस मैक्स और एफ के। एफ एस मैक्स और एफ के। एफ एस मैक्स कितना आएगा? 60 आएगा। और ये कितना आएगा? 50 आएगा। एफ एस मैक्स 60 और एफ के आया 50। ठीक है जी। काइनेटिक आप कह रहे हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? बिल्कुल सही बात है। बॉडी किस में है? मोशन में। मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई। चल पड़ा बंद ही नहीं होता क्या? देखो इसके अंदर है यहाँ पे बॉडी मोशन में है। मोशन में है तो बताइए ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा? 50। और ये फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। किधर लगेगा? 50। समझदार लग रही है। 10 इधर 50 इधर, टोटल कितना हो गया? 60 हो गया ना नेट फोर्स। समझ में आ रहा? 60 हो गया नेट। अगर फोर्स इस साइड लग रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगी ना। यही तो समझने वाली बात है। यही तो दिमाग लगाना है। जिधर मोशन है उसकी अपोजिट लगती है फ्रिक्शन। वेलोसिटी को वेलोसिटी के अपोजिट में लगना, ब्लॉक को रोकना, ये उसकी प्रायोरिटी है। उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि किधर लग रहा है फोर्स। प्रायोरिटी क्या उसकी? ब्लॉक को रोकना है। अप्लाइड फोर्स की तरह कोई मतलब नहीं है उसको। उसने कोई मकसद ये थोड़ा बना रखा है कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगूं मैं। मोशन को रोकना उसका पर्पज है। क्या बताया मैंने? मोशन की तरह इधर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा बस। उसको इस 10 से मतलब नहीं है, 10 हो चाहे ना हो। ठीक है। तो कितना हो गया इधर? इधर कितना हो गया? 60 हो गया ना इधर। नेट फोर्स कितना हो गया? 60। नेट फोर्स बाय एक्सेलरेशन कितना आएगा? 60/10 कितना आएगा एक्सेलरेशन? से आएगा 6 आएगा ना। तो कितने टाइम बाद रुक जाएगी? 5 सेकंड बाद रुक जाएगी। अरे बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी बताना कितना हो जाएगा? अब थर्ड इक्वेशन लगा दो भाई। वेलोसिटी घटते 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 तो यहाँ से यहाँ तक क्या लगाई आपने? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये v की वैल्यू क्या आएगी? 0। u की वैल्यू 30। रिटार्डेशन कितने का आएगा? 6 का। और s की वैल्यू s सोल्व कर लो कितना आएगा? 75 आ रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितनों को समझ में आ गया? किनको समझ में आ गया? क्या कह रहे हो? कहाँ नेट फोर्स 50 होना चाहिए? 10 भी तो लग रहा है। अगला क्वेश्चन। आप लोगों को जुकाम हो रखा है क्या? जुकाम हो रखा है? पीछे बैठ जाओ, बैठना तो। या फिर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ इस कोने में। वहाँ ठंड नहीं आएगी, यहाँ पे सीधी ठंड पड़ रही है। ठंड तो क्योंकि वहाँ बैठोगी तो ऐसी की पड़ेगी। उधर खोपचे में। खोपचे का मतलब होता है कॉर्नर। ये कर दो ईमानदारी से। करो भाई, कुछ नहीं दो। करो कुछ नहीं करो। आपका ध्यान फोन में है, मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पे ताकि आप करो इसको। हाँ फिर ठीक है, अब सही है। करो इस क्वेश्चन को।
हो गया? कितना सो गया क्वेश्चन? शाबाश। कितना सो गया? हो गया? कर लो यार, तुम लोग कर लो भाई, कर लो ट्राई, वरना कर लो ट्राई। एफएस मैक्स कितना का यहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा पहले तो ये बताओ। नॉर्मल रिएक्शन, हाँ जी क्या नाम है ये, आप बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? देखो एक तो लग रहा है नीचे mg कितना लग रहा है? 200 लग रहा है। एक ऊपर से लग रहा है 50। नीचे की तरफ टोटल कितना हो गया नीचे की तरफ? तो नॉर्मल रिएक्शन में 250 लग गया। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पर? ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इसमें? 250। एफएस मैक्स कितना हो जाएगा बताइए? 0.5 इंटू में, और ये कितना आएगा? 0.4 इंटू में 250। 16 करो कितना बनेगा ये? 125 न्यूटन। ये वाला कितना बनेगा? 100 न्यूटन। एफएस मैक्स आएगा 125, और एफ की कितना आएगा इसके अंदर? 100 आएगा ना? ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। अब एक बात बताओ, ब्लॉक के अंदर अप्लाइड फोर्स को मत देखो, वेलोसिटी को देखो। वेलोसिटी है ना इसके पास, ब्लॉक चल नहीं रहा, ब्लॉक चल रहा है ना इसके अंदर। अगर ब्लॉक चल रहा है, मोशन में है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है? अप्लाइड फोर्स जो हो ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, इधर 100 हो इधर 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कहने का मतलब ब्लॉक मोशन में है तो कितना लगेगा फ्रिक्शन? 100, और वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा, इधर लगेगा 100। तो आपने लगाया 100, इधर भी लग गया 100, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पर? 0 गया ना नेट फोर्स। तो ये कांस्टेंट स्पीड जाता रहेगा यार 10 की, तो कभी भी नहीं रुकेगा, इनफाइनाइट आएगा। डिस्टेंस ट्रैवल भी क्या आएगा इसके अंदर? यार समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? कितनों को समझ में आ गया ये? गुड। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ इसको। शर्मन जो आज वो डीपी भी दिखाई दे ही, तो इनको वो क्वेश्चन कर लेंगे। ये अभी जो दिखाई थी वही उसी रूटीन में दे दो। मैडम वो 4 क्वेश्चन डलवाई दो। आप जो कह रहे थे 4 क्वेश्चन से आगे बढ़े जो हटा दिए थे। क्या करना आपको? बुक अलग अलग किताबों से होते हैं, तो 10 किताबों में से मिक्स करके देते हैं।
पहले वही पूछा था आपके हिसाब से टॉप कौन सी किताब है? टॉप में लिख देता हूँ, लिखो कागज पेन पे। पहला HC वर्मा, DC पांडे, एक PYQ सही, यूनिवर्सल एररलेस भी बोलते हैं इसको। एक आती है वो, कौन सी बुक यूज कर रखी है मैंने, सिंगेज वाली। सिंगेज के सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं है, कुछ एक हैं। TMH, टाटा मैक्रो हिल्स। MDS को मसाले थोड़े देख रहे हैं यहाँ पे, ये TMH है, टाटा मैक्रो हिल्स। ठीक है। और एक वो GR बाटल आती है एक, कुछ क्वेश्चन इरोडो के भी हैं। ये 8 किताबें हैं। या तो 8 किताबें पढ़ लो या बुकलेट पढ़ लो। करें देखो, सुना, हाँ जी, नॉर्मल लिखना लगेगा तो 200, शाबाश। नॉर्मल लिखना लगेगा इस पे 200 कैसे है? एक तो MG लग रहा है, अरे यार सुन लो, एक तो MG लग रहा है, एक 200 लग रहा है, ऊपर से कितना लग गया नॉर्मल रिएक्शन? इस बात को तो सारी दुनिया मानती है कि नॉर्मल रिएक्शन 200 है, ठीक है। अच्छा, FS मैक्स कितना आएगा इसमें? 0.5 इंटू में F की कितना आएगा? 0.4 इंटू 200 कितना बनेगा ये? हाँ जी, 100 न्यूटन ना। और ये कितना बनेगा? अब बताओ आप, टाइम टू स्टॉप बताना। एक बार बताओ, वेलोसिटी इस तरफ तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा ना। कितना लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? 80 लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन 80 लगेगा ना इस केस में। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 80 न्यूटन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन 80 न्यूटन लग गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, इधर तो लग रहा है 20 और 80, कितना हो गया? 100। और इधर लग रहा है 10, कितना हो गया? नेट फोर्स कितना लग गया? किस तरफ? अब इस तरफ लग गया नेट फोर्स 90, नहीं लग गया? एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? 90/10, 9 का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस तरफ है। अब सुनो, क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन गया कि एक ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी तो इधर है 18 और एक्सेलरेशन इधर है 9 का। ये क्वेश्चन बन गया। तो एक तो फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो कितने टाइम में रुक जाएगा ये? 2 सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन लगा के 2 सेकंड में, एक तो ये आएगा आंसर, ठीक है ना। आपका सिखा देंगे इक्वेशंस वगैरह लगाना, ठीक है ना। एक डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लगाओगे आप? थर्ड इक्वेशन लगा दो, क्या आएगा आंसर? 18 आ रहा है क्या? थर्ड इक्वेशन लगा के 18 आएगा यार, ये आगे पीछे हो गया। 18 कर लो इसको, मतलब 18 यार, ये लो, ठीक है, ठीक कर लो इसको। बढ़े जी आगे, अभी 15 मिनट बचते हैं, पहले मत बोला करो, चुपचाप करो इसको ईमानदारी से। करो करो ईमानदारी से करो तुम, करो ना, करो करो ईमानदारी से करो।
करो, नहीं करना। कुछ बच्चे कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। चलो मैं करके दिखाऊं क्या? देखो इधर लगे mg sin थीटा, इधर लगे mg cos थीटा। mg sin थीटा कितना लगेगा? ये कितना लगेगा? इधर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंस करेगा नहीं करेगा बताओ? ईमानदारी से बताओ, नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंस करेगा नहीं करेगा? तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया? 50√3। एफएस फ्रिक्शन, अच्छा जब फ्रिक्शन ना दे रखा हो ना तो एफएस मैक्स और एफ के म्यू अलग अलग ना दे रखे तो एक ही म्यू मान के चलते हैं। म्यू एस भी वही, म्यू के भी वही मान के चलोगे। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बताइए आप? एफएस मैक्स भी और एफ के बराबर हो जाएंगे ऐसे केस में, एक ही दे रखा हो तो कितना हो जाएगा बताइए? म्यू इंटू एन ना। म्यू कितना है यहाँ पे? म्यू पहले वाले केस में लेता 2√3/5। क्या लेना है? 2√3 डिवाइडेड बाय में इंटू क्या करोगे आप? तो कितना आंसर आएगा इसका बताइए? 60 आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप? यार एफएस मैक्स कितना आएगा इस केस के अंदर? फ्रिक्शन पहुंच जाएगा 60 लगेगा क्या? 60 ये ब्लॉक मोशन में कि नहीं है? कहाँ है मोशन में? कहाँ है मोशन? दिखाओ मैं, कहाँ है मोशन में? वेलोसिटी 0 दे रखी है इनिशियल। पता नहीं भांग पी के रहते सुबह सुबह, कैसी पीजी ज्वाइन कर रखी है। देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी है इसमें 0, इधर 50 लगा तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा था इसके अंदर? अरे फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर? 50 लगेगा ना फ्रिक्शन, ताकि इसको रोक के रखे। अलग ही लग सकता है वो 60 भी, कितना लग सकता है वो, लेकिन लगेगा नहीं। कितना लगेगा? 50, ताकि रोक के रखे बस इसको। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें 15, एक्सेलरेशन 0 रहेगा इसका। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन बताना था, वेलोसिटी नहीं बतानी थी। एक्सेलरेशन लिख लो इसमें, एक्सेलरेशन बताना था। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बना लो बस। क्या क्या हो गया तुम्हें? एफ एस मैक्स और एफ के बराबर होंगे इसमें, क्योंकि म्यू एक ही दे रखा है। यही लेना बस पहले क्वेश्चन में। म्यू जब एक ही दे रखा हो, अलग अलग ना दे रखा हो म्यू और म्यू के, तो फिर एफ एस मैक्स और एफ के बराबर हो जाते हैं और दोनों की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट करके दिखाओ आप मुझे, ये वाला पार्ट। यार अगले पार्ट से समझ में आएगा अब, ठीक है ना? अगला पार्ट एक बार दिमाग लगाओ आप। इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ये वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है भाई। ये जो गलती है ना, ये करेक्शन कौन करवाएगा? शुक्रिया, आप करा दो ये करेक्शन, ये शाबाश। सुनो आप, इधर कितना लगेगा बताइए? 50। इधर कितना लगेगा? इधर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 50√3। हाँ समझ में, 50√3। फ्रिक्शन कितना लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? म्यू कितना है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन कितना है? तो कितना है आंसर? ज्यादा से ज्यादा 50 लग सकता है। तो 50 लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे तो बताओ? लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लगेगा 50 लगेगा इसके अंदर। और ये नेट फोर्स क्या जाएगा इस पे? 0। एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0 आएगा एक्सेलरेशन भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो यहाँ पे म्यू की जगह लोगे बस आप 1/2√3, तो कितना आएगा फ्रिक्शन में? एफ एस मैक्स 25 आएगा। तो इधर कितना लगेगा अभी? इससे ज्यादा लग नहीं सकता। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 25। 25 डिवाइड बाय 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट भी कर लो, ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कर दो इसी बात पे, एक बार करो तो सही। वो इरेज हो गया सारा, कर दो इसको ईमानदारी से, एक बार करो। कल करा देंगे, नहीं समझ में आया होगा तो।
आपसे हुआ, ट्राई किया, कहाँ किया दिखाओ, दिमाग में कुछ नहीं, पेन चलाओ इसके ऊपर। ये क्या है, ये चला दिया, ये लो, ये थोड़ा ना चलाना है, सोल्व करना है। मैंने कहा पेन चलाओ, ये यूं कर दिया। सही में यार, ये कैसे बच्चे हो गया 2024 के, 2008 के हो गए तो 2007 के हो गए। वैसे 2007 के कितने हैं? 2007 के एक बच्चा, दो बच्चे। 2006 के 2008 के 2008 के 2009 के। तुम किस तरफ हो? सर 8 और 9 जो 31 तारीख थी ना। ऐसा लग रहा है। कोई 10 का भी, 10 का 2010 2010 में बहुत ज़्यादा लेट पैदा हुए हो आप, है ना? कोई बात नहीं, करो करो। इधर लगी एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए? 50 का कितना हो जाएगा? 100√2 आएगा। और ये भी कितना आएगा? नॉर्मल एक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पर? एफ एस मैक्स म्यू इंटू एन, म्यू कितना है यहाँ पे? 1/2। नॉर्मल एक्शन कितना लगेगा? तो कितना बनेगा यहाँ पर? ये 50√2 आएगा भाई। कितना बनेगा ये? तो 50√2 लग सकता है क्या? मैक्सिमम लगेगा 50√2। तो इधर लग रहा है 100√2, इधर लग रहा है 50√2। तो फ्रिक्शन तो कितना आएगा? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए अब इसका? नेट फोर्स हो जाएगा 50√2 इस लाइन के लॉन्ग डिवाइड बाय मास 50√2 बाय में 20। कितना आंसर आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई शक?